बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 9 दिसंबर 2022 और दिन है जुमे का। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। हुकूमत ने बड़े बड़े दावे महंगाई कम करने के लिए किए थे। डॉलर को 200 से नीचे लाने के लिए इसहाक डार साहब को बुलाया गया था। महंगाई ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे। आवाम को रिलीफ देने के वादे किए गए थे। इसके बरअक्स देखा जाए तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम बेरोज़गार होती जा रही है। ख़जाना खाली होता जा रहा है। ख़जाना खाली होने की तो बताता चलूँ कि ख़जाने में अब रह कितने गए, 6.7 अरब डॉलर रह गए हैं। और महंगा इनसे तो पेमेंटें रुकी हुई हैं, पेमेंटें नहीं दी जा रही, कर्ज़ों की किस्तें नहीं दी जा रही। ऊपर से जो मुलाजमीन जो बेरोज़गार हो रहे हैं, जो डेली बेसिस पे जो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से कंपनियां डेली तकरीबन 6 से 8 हज़ार मुलाजमीन को फारिग करते जा रहे हैं। हुकूमत की जो अपने इदारे हैं जिनमें रेलवे है, रेलवे से ना तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना ही उनसे पेंशनें दी जा रही हैं। इकॉनमी क्राइसिस, पोर्ट के जो हालात हैं, पोर्ट पे हालात ये हैं कि पोर्ट पे जो फलों और सब्जियों के कंटेनर हैं वो गल सड़ रहे हैं। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एलसी खुलवा सके। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी स्पेशल उस पर पेट्रोलियम पे या दवाइयों पे खर्च कर सके। इकॉनमी एमरजेंसी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इकॉनमी एमरजेंसी पे मैं बताता चलूँ, अपने पहले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि इकॉनमी एमरजेंसी का मतलब है कि तमाम कारोबार को 6 से 8 बजे तक कर दिया जाए। सुबह 8 से 6 बजे तक कर दिया जाए ताकि वो दिन की रोशनी में काम करते चलें। तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन पे, प्राइवेट गाड़ियाँ, उन पे बैन लगाया जाए। किसी भी गाड़ी में कम से कम 4 बंदों को ट्रैवल करना लाजमी है, अदरवाइज उस गाड़ी को रोड पे नहीं आने दिया जाएगा। तो इन हालात पे कारोबार कहाँ से होंगे? कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? जो हमारे इदारे हैं, जो रेटिंग के इदारे हैं, उन्होंने हमको मदफी में रखा हुआ है। कोई कारोबार, कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रहा है इस टाइम पे। डार और आरिफ अलवी साहब की ये तीसरी मुलाकात है। 24 घंटे के अंदर ये तीसरी मुलाकात है। और एजेंडा क्या है? एजेंडा मईशत पे बात हो रही है। मईशत की इतनी बुरी हालात हैं कि वो उनसे टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की तरफ से डार साहब बात कर रहे हैं और इमरान खान की तरफ से अलवी बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये एपॉलिटिकल कहने का बार बार कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल रहे। अब उसी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की जा रही हैं इकॉनमी क्राइसिस पे बुलाने के लिए। इकॉनमी के जो पैसे मांगने हैं उनके लिए उनको उनकी गारंटी की ज़रूरत पड़ रही है। उनको मदद की अपीलें की जा रही हैं। उनको कैंपेन चलाने के लिए बात की जा रही है। तो एक जगह पे तो यही लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को ये पॉलिटिकल रहना चाहिए, फिर बार बार उनकी मिन्नतें करके उनको बुलाया भी जाता है। इन सब हालात को एक तरफ रखते हुए आवाम को घड़ी के पीछे लगा दिया गया है। पूरा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है जो हुकूमत का है, वो सिर्फ घड़ी के पीछे लगा हुआ है। घड़ी किसने चोरी की? पहले उसको दुबई में दिखाया गया कि जी दुबई में बिक गई है। दुबई से जो उमर फारूक साहब आए थे वो उन्होंने कहा कि जी मुझे फरागोगी ने बेची है। अभी एक नए ऑडियो लीक हो गया है जिसमें बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की बात हो रही है कि जी घड़ी उन्होंने बेची है। घड़ी किसने बेची, किसने बेची, वो तो एक अलग ड्रामा चल रहा है। पूरी मीडिया की जो स्टोरी है वो उसी तरफ लगा के रख दी गई है, जबकि हालात इधर बिल्कुल ही डिफरेंट है। हालात क्या हैं? हालात किसी तरह NRO2 को जो इन्होंने किया है उसको एक जगह पे स्टॉप करने के लिए इमरान खान पे चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी इमरान खान को इसमें ब्लॉक किया जाए और इमरान खान को इस बात पे आमादा किया जाए कि वो वापस आने के बाद, या वापस भी आते हैं तो भी NRO2 को हाथ ना लगाएं या NRO2 में कोई अमेंडमेंट ना की जा सके। इन सब के होते हुए दूसरी तरफ हुकूमत को देखें तो हुकूमत के जो वज़ीर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं, मावनीन जो थे पहले, उनको वज़ीर ममलिकत का ओहदा दे दिया गया। तकरीबन 10 जो मावनीन थे उनको वज़ीर ममलिकत का ओहदा दे दिया गया है। एक तरफ तो आपकी जंग चल रही है कि जी आपको ओहदे मिल जाएं, किसी तरह से आपको तरक्कियां मिल जाएं, किसी तरह से आपको पैसे मिल जाएं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बिल्कुल कंगाल हुई बैठी है। जो आवाम की परेशानियां उनको नहीं देखा जा रहा, बल्कि 10 और जो मावनीन थे उनको वज़ीर ममलिकत का ओहदा दे दिया गया है। उन ओहदेदारों के मैं नाम बता देता हूँ। उनमें जो है नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद हैं, खान बाबर हैं, महर इरशाद हैं, अहमद ख़ान हैं, रज़ा रब्बानी खर, महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी को भी वज़ीर ममलिकत का दर्जा
दे दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तमाम इत्तेहादियों को किसी तरह राज़ी रखने के लिए वो जो एल्फी बाजवा साहब लगा के गए थे उसको मुकम्मल रखने के लिए कईयों को जी अरबों रुपए के पैकेज दिए जा रहे हैं, कईयों को इश्तहार दिए जा रहे हैं, मीडिया को कईयों पे सहाफ़ियों को मराद दी जा रही हैं, कईयों पे इत्तेहादी पार्टियों के जो वज़ीर हैं उनको जो मावनीन थे उनको वज़ीर ममलिकत के पहले ही 75 हैं, अब ये 10 मिला के 85 हो जाएंगी। तो आपस में बंदर बाट लगी हुई है। अवाम की तरफ तो किसी ने देखना नहीं है, अवाम की तरफ तो और होनी भी नहीं चाहिए। अवाम भी अपने एक घड़ी फरोश के पीछे लगी हुई है, तमाम मीडिया उसी बातों के पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ चलते हैं जी हम आज़म सवाती के हवाले से। आज़म सवाती को कोयटा हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा रिलीफ मिल गया। जस्टिस हाशिम काकड़ का बड़ा फैसला, आज़म सवाती की बलूचिस्तान में 5 FIRों को ख़त्म कर दिया गया और रिहा होने के बाद सिंध पुलिस जो है स्पेशल तैयारा लेके पहुंच गई, गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। एक जानिब हुकूमती वज़ीर मुशीर, हुकूमती अरकान, चाचा भतीजा भांजा भतीजी बेटे, वो सब रिलीफ मिल रहा है उनको NRO 2 से। दूसरी तरफ जो हुकूमती बोल रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ तमाम जो तोपे हैं उनका रुख कर दिया गया है। कभी उन पे तौहीन मज़हब का केस खोल दिया जाता है, कभी उन पे तौहीन अदालत का केस खोल दिया जाता है, कभी उन पे तौहीन गढ़ी का केस खोल दिया जाता है। तो ये सब केस एक तरफ चलते जा रहे हैं और उन पे प्रेशर दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह भी इस हुकूमत को लेंग ओवर किया जाए। लेंग ओवर करने का फ़ायदा क्या होगा भाई? जो हालात लग रहे हैं, जो मईशत की इस वक्त पोजीशन है डे ब डे, और मैं पिछले 1.5 हफ्ते से बार बार एक ही चीज़ का रोना रो रहा हूँ कि हुकूमत के पास पेमेंटों के पैसे नहीं है, हुकूमत पेमेंटें नहीं कर पा रही है। तो वही आज देखें, आज आप मोस्टली व्लॉगर्स को देख लें तो वो उसी की बात कर रहे हैं। मैंने 1.5 हफ्ते पहले ये बता दिए थे आपको, ये अशारिये, ये जिस तरह मुल्क जा रहा है, जो पेमेंटें नहीं हो रही हैं, पेमेंटें ना होने की वजह से एयरलाइन अपने बिजनेसेस कट ऑफ कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपने मुलाजिमीन को रुखसत कर रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं जो लोग हैं उनको, और महंगाई अरूज पे इस टाइम पे। इसी सब के अंदर शब्बर ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया, ये मुमलिकत कभी माशी भलाई के असूलों पर नहीं चलाई गई, ये अमीरों के मफादात और रियासत के इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल है। ये बात अब समझ में आ रही है जब कुछ नहीं बचा, मगर आम आदमी की कोशिश और हिम्मत ऐसा नहीं होने देगी। ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद ने बनाया है और इसको बचाएंगे भी हम लोग ही। आगे चलते हैं जी डेली मेल के हवाले से। डेली मेल में कल जहां एक तरफ मुल्क रोज़ बरोज़ दलदल में फंसता जा रहा है, वहीं पे तमाम वज़ीर, मीडिया और इत्तेहादी अरकान और तमाम अखबारात और तमाम जो मीडिया चैनल हैं वो वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुबारकबाद भी कैसे दे रहे हैं कि आज की जितनी हेडलाइन है, जितने अखबारात हैं, उनकी हेडलाइन में डेली मेल की तरफ से माफ़ीनामे का वो दिया गया है। लेकिन इसके बरक्स लंदन में जितने अखबार छपे हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, वहाँ पे ये बात नहीं छापी गई, चाहे वो जियो हो चाहे डॉन न्यूज़ हो, दोनों ने। मैं उनके आपको कटिंग भी दिखा देता हूँ कि कराची पाकिस्तान में पूरे में वो डेली मेल की माफ़ी दिखा रहे हैं, जबकि उधर नहीं दिखा रहे। हकीकत क्या है कि इस जो केस है इसको बाहर बैठकर सेटल कर लिया गया है। जो डेली मेल के सफ़े पे जो फ्रंट पेज पे उनकी माजरत की गई है वो नैब पाकिस्तान के हवाले से की गई है, क्योंकि पाकिस्तान नैब के उनको ये लगता था कि पाकिस्तान नैब इस मामले में हमारी जो पहले मदद कर रही थी, जो उनके डॉक्यूमेंट दे रही थी, अब तो क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लग चुके हैं तो वो तो उनको मिलने से रहा। उन्होंने ये वजाहत ज़रूर की है कि जी पाकिस्तान नैब के अंदर, नैब के जो कानून है उनके अंदर पाकिस्तान में कोई केस शहबाज शरीफ पे नहीं चल रहा, जो कि पहले उन्होंने अपने पेज पे लगाया हुआ था कि जी नैब पाकिस्तान भी इसकी तहकीकात कर रही है। जब उसको उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन की है या उसको सही किया है और उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी है। बाकी जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये केस जो है इस पे तकरीबन 1.5 मिलियन जो पाउंड है वो डेली मेल का लग चुका है और 1.5 मिलियन पाउंड जो है वो तकरीबन शहबाज शरीफ और फैमिली का लग चुका है। तो इन दोनों ने मिलके वो केस बाहर सेटल किया है। अगर इन मीडिया से एक ही सवाल पूछ लें आप
कि जी ठीक है, डेली मेल ने माफ़ी मांगी है। ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि जिस तरह आज़म स्वाति पे 5-5 एफआईआरें काटी गई हैं, उनको उठा के पहले इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया। आज उनके जो केसेस माफ़ किए गए तो उनके बदले में जिन्होंने ये एफआईआर काटी थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई। इसी तरह यूके में डिफरेंट कानून है। यूके में अगर आपने माफ़ी मांग ली है, डेली मेल ने इनसे माफ़ी मांगी है, तो ये भी बताते चलें कि शहबाज शरीफ को वहाँ पे कितने पैसे मिले हैं, कितने उनको डेफिनेशन मिली है, वहाँ से कितने करोड़ मिले हैं, तो ये भी तो बता दें ना साथ में कि जी इतने शहबाज शरीफ को डेफिनेशन भरी है उन्होंने। आगे चलते हैं जी। डेविड रोस उन्होंने ख़ुद सोशल मीडिया पे आके इस तमाम जो चल रहा है पाकिस्तान में इसकी नफ़ी की है और उन्होंने बोला कि मैं अपने केस पे जूँ का तूँ कायम व दायम खड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये केस जो डेली मेल चला रहा था, डेली मेल ने इस केस को अदालत से बाहर सेटल कर लिया गया है। बाकी तमाम इल्ज़ामात अपनी जगह पे एज़ इट इज़ हैं। सिर्फ एक उन्होंने उसकी जो है क्लेरिफिकेशन की है या उनको अमेंड किया है, वो ये कि पाकिस्तान नैब में या पाकिस्तान के अंदर इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं हो रही। तो हम ये जो केस पहले जो हम लोगों ने लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान नैब भी इसकी तहकीकात कर रही है, तो उसको हमने सही कर लिया गया और हम माजरत चाहते हैं शहबाज शरीफ से। तो ये आके बताएं ना मीडिया पे या इस तरह की कोई एक भी मीडिया हो जो ऐसी बात कर रहा हो, बता दें उसमें। पाकिस्तानी मीडिया डिफरेंट स्टोरी बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया के ऊपर तकरीबन 2 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज अनाउंस किया हुआ है। पैकेज जिसमें इन्होंने इश्तहारात देने हैं, इन्होंने बड़े बड़े उनको इश्तहारात की मद में और प्लाटों की मद में किसी तरीके से भी उनको राज़ी रखना है। एक तरफ आवाम को रिलीफ देना है जो कि आवाम जो कि महंगाई में पिस रही है, जो कि बेरोज़गारी में पिस रही है, जो कि डॉलर की बढ़ते हुए रेट में पिस रही है, इन्फ्लेशन में पिस रही है, महंगाई 40% से ऊपर जा पहुंची है, उसमें पिस रही है। उनको रिलीफ देने के बजाय सहाफ़ियों को, वज़ीरों को, मुशीरों को, इत्तेहादियों को और जो भी हैं उन सबको रिलीफ दिया जा रहा है। उन सबको बड़े बड़े पैकेजेस दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मरातें दी जा रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।